हरिओम। ये क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ। एक पार्टिकल सुदूर पार्टिकल प्रभावित करता है। इंटरस्टेलर मतलब दूसरे प्लेनेट तक प्रभावित करता है। शाम को इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे हम। अभी सिर्फ इतना बताते हैं कि एक विचार अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रभावित करता है और इतनी दूरी तक प्रभावित करता है, इसी तरह से हमारे वेदांतों में कहा, शास्त्रों में, कि एक विचार भी दूसरे विचार को प्रभावित करता है। विज्ञान ने उसको पार्टिकल कहा, अध्यात्म ने उसको चेतना कहा। एक चेतना दूसरी चेतना को प्रभावित कर सकती है। डिस्टेंस इमेटेरियल हो जाता है। आशीर्वाद रजनी। डिस्टेंस इमेटेरियल हो जाता है। अब देखिए, आप लोग सब लोग दूर दूर बैठे, अगर कोई विचार हम कह रहे तो आप तक पहुंचता है। वो प्रभाव कितनी देर टिकता है, उस प्रभाव को आप कैसे लेते हैं, ये दूसरी बात है। तो पहला सिद्धांत तो ये कहता है क्वांटम फिजिक्स का कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रभावित करता है। एक में परिवर्तन आए तो दूसरे में परिवर्तन आने लगते हैं। और वो उन दो पार्टिकल के बीच में है जिन्हें संलग्नता कहते हैं। कणों की संलग्नता, इंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल। उस संलग्नता को अब अगर हिंदी में दूसरी तरीके से व्यक्त करें तो वो लाइक माइंडेडनेस हो गई। अगर लाइक माइंडेडनेस है तो प्रभाव एक माइंड का दूसरे माइंड पर पड़ता है। शब्दों द्वारा कहा जाए तो भी पड़ता है। निशब्द होकर मौन में भी अगर विचार प्रेषित किए जाए, उनका भी प्रभाव पड़ता है। पहला सिद्धांत। दूसरा इसका सिद्धांत ये है, पहले हम समझते थे कि दृश्यों से दृष्टा प्रभावित होता है। दृश्यों का खिंचाव दृष्टा को अपनी ओर खींचता है। दृष्टा का बिहेवियर दृश्य से जुड़ा है। अट्रैक्टिव चीज है, इसका बिहेवियर बदल जाए, उसको पाने का या धकेलने का मन करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। कुछ गंध है, खुशबू है, पाने का प्रयास करेगा। दुर्गंध है, दूर होने का प्रयास करेगा। दृष्टा दृश्य से प्रभावित हो रहा है। अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। नहीं पसंद है, छोड़ देंगे। ये बताता है कि दृष्टा दृश्य से प्रभावित हो रहा है। लेकिन हाँ, जाओ। हाँ हाँ। हमारे अ, शास्त्रों ने और यहाँ तक कि वैज्ञानिक तथ्यों ने ये साबित किया, क्वांटम फिजिक्स ने, कि दृष्टों से दृष्टा प्रभावित हो रहा है। ये तो एक एक बात है, वो तो ऑन द सरफेस दिखता है। लेकिन क्या दृष्टा से दृश्य प्रभावित हो सकते हैं? क्या दृष्टा से दृश्य प्रभावित हो सकते हैं? यानी दृष्टा जो चाहे क्या वो दृश्य देख सकता है? जैसा चाहे वैसा देख सकता है? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विज्ञान ने किया क्वांटम फिजिक्स में। उसने दिखाया कि लाइट का एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन जब फायर किया गया दो कांच के स्लिट के बीच में, तो
जब स्लिट के उधर गया, स्क्रीन पर गया, तो वो पार्टिकल दिख रहा था, तब तक कोई नहीं देख रहा था। जब ऑब्जर्वर आंख लगाई गई, एक आर्टिफिशियल आंख बनाई गई उसको देखने की, तो वेव बन जाता है, पार्टिकल बन जाता है, कभी वेव बन जाता है। मीन्स उसका व्यवहार देखने वाले से बदलने लगा। दृश्य का व्यवहार देखने वाले से बदल जाना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो आज दो तरह के ऑब्जर्वेशन है संसार में। एक तो क्लासिकल फिजिक्स बताती है, जैसा आम संसार में हम समझते हैं, दृश्यों से दृष्टा का प्रभावित हो रहा। और एक है क्वांटम फिजिक्स, दृष्टा से दृश्यों का प्रभावित हो जाना। तो क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स में ये फर्क हमारे शास्त्रों में दूसरे तरीके से बहुत बहुत हजारों साल पहले प्रकट किया गया। दूर की बात जान लेना, भविष्य की बात जान लेना, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, स्पिरिचुअली, तारा की भाषा से नहीं, ना एस्ट्रोनॉमिकली ना एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली। तारों पे आधारित ग्रह, ग्रह के प्रभाव पे आधारित कुंडली, और उससे व्यक्त करना भाग्य, व्यक्त करना क्या होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों बाद, समयातीत, प्रकटीकरण, बियॉन्ड टाइम। और यही स्पिरिचुअली धीरे धीरे जान लेना, जब आपका ऑब्जर्वर बहुत गहरा होता चला, साक्षी और आत्मा तक पहुंच जाए। जब तक वो मन है, मैं अगर देह हूं, मैं अगर मन हूं, तो दृश्यों से प्रभावित होता रहूंगा। तो हमारे जीवन का आधार दृश्य हैं, लोग हैं, रिलेशनशिप है, दूसरे हैं, आदर्श है, इन्वायरमेंट है, वक्त है, वस्तुएं हैं, परिणाम है। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर गहरा होता चला जाता है, कौन सा ऑब्जर्वर है जो दृश्यों को प्रभावित कर सकता है? शरीर ऑब्जर्वर है तो दृश्यों से प्रभावित है, मन ऑब्जर्वर है तो दृश्यों से प्रभावित है। लेकिन ऑब्जर्वर गहरा हुआ, दृष्टा बना, जिसने शरीर को भी देख लिया। शरीर ऑब्जेक्ट हो गया अभी हमारा, पहले संसार ऑब्जेक्ट था, दूसरी चीजें ऑब्जेक्ट थी, अब शरीर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जर्वर गहरा हो गया। दृष्टा होते ही, स्प्लिट होते ही, अब हम किससे प्रभावित हो रहे हैं? आंखें बंद की, अब हम विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, फीलिंग से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक और घटना घटती है, क्लीनली ऑब्जर्व करें, हम अप्रभावित भी रह सकते हैं। दृष्टा प्रभावित हो जाना, तो हम संलग्न हो गए, इंटेंगलमेंट विद माइंड, बॉडी एंड वर्ल्ड हो गया। वही क्वांटम फिजिक्स कहती है, संलग्नता। वो पार्टिकल की कहती है, यहाँ वस्तुओं की है, मैटर की है, विचारों की है। स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ आए तो विचार बने, थॉट प्रोसेस बने, फिर वो चाह हो गई, और भी जब नैरो डाउन किया तो चाह में बदल गई। अभी जो दृष्टा का भाव है, ये जबरदस्त क्रांतिकारी भाव, परिवर्तन है हमारे अंदर। आध्यात्मिकता में तो हम इस तरह से समझा देते हैं, जिसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, वो तुम नहीं हो, और वो प्रभावित हो रहा, तो तुम्हें प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये पहला इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है जब आप प्रभावों से परे होते हैं।
अदरवाइज नहीं तो अगर आप शरीर हैं, अगर आप मन है, तो घटनाओं से, लोगों से, एनवायरनमेंट से, समय से, ऋतुओं से, हर बदलाव से आप प्रभावित होते हैं। प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, प्रभाव मन पर भी पड़ता है, प्रभाव विचारों पर भी पड़ता है, प्रभाव इच्छा और सोच पे भी पड़ता है। यानी दृश्यों से दृष्टा का प्रभावित होना, ऑब्जर्व्ड से ऑब्जर्वर का इफेक्ट हो जाना, और उसी तरह से ऑब्जर्वर पर अपना बिहेवियर एडजस्ट करना। सर्दी लगी, स्किन पे इफेक्ट आया, कपड़े निकाले, हमने कवर किया। हम प्रभावित हो रहे हैं इन्वायरमेंट से, समय से, मौसम से। गर्मी लगी, चेंज किया, धूप में थे, छाया में गए, पंखा किया, किसी से झगड़ा हुआ, या तो झगड़े या उसको हटाए या खुद हट गए, प्रभाव से अलग हो जाना। प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना, गर्मी में पंखे की शरण में, सर्दी में ठंडे गर्म कपड़ों की शरण में, ये बताता प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर। प्रभावित होते, सब प्रभावित होते, 100%। एवरीबडी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। दृश्यों से दृष्टा का प्रभावित हो जाना। लेकिन जैसे ही हम दृष्टा बने, पहली क्रांति घट गई। हम प्रभावित होना चाहें तो प्रभावित हो भी सकते हैं, और न होना चाहें तो नहीं भी हो सकते, या कम से कम प्रभावित होना चाहें तो कम से कम प्रभावित हो सकते हैं, परिणामों से, इमोशन से, कष्टों से, फीलिंग से। जितनी क्लोजनेस रहेगी दृष्टा की दृश्यों से, उतना प्रभाव ज्यादा होगा, और जितना ही डिस्टेंस बढ़ेगा उतना प्रभाव कम होगा। तो भौतिक जगत में तो हमने बता दिया, अगर धूप आपके ऊपर पड़ रही है, आप छाव में आ गए, तो थोड़ी धूप से दूरी निर्मित हो गई छाव में। कपड़े पहन लिए, दूरी निर्मित कर दी बाहर के एनवायरमेंट, मौसम की अपने ऊपर। तो ये एक हिस्सा है, आधा पार्ट। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, अब तुम भोगता नहीं हो, भोक्ता का अर्थ प्रभावित, कष्टों को भोगना, स्वाद को भोगना, सुख दुख को भोगना, जीत हार को भोगना, परिणामों से प्रभावित। जितनी संलग्न रहेंगे आप, इंटेंगलमेंट मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, जितने ही आप संलग्न रहेंगे ऑब्जेक्ट्स के, दृश्य के, वो दृश्य मेटेरियल जगत के हो, सीनरी हो, कोई बादल हो, पहाड़ हो, सूरज का उगना हो, बाग हो, वृक्ष हो, फूल हो, डेप्थ का जब हम देखते तो हम प्रभावित होते, अच्छा लगने लगता है। प्रभावित होना मानी इंटेंगलमेंट, हम उससे जुड़ गए, कहीं दूरी चाहे जितनी हो, संलग्नता, इनर कनेक्टिविटी। और फिर हमने आपको कई दफे समझाया दृष्टा भाव में, कि अगर पीड़ा शरीर में है, सुख दुख चिंता और उदासी मन में है, तो जरूरी नहीं कि चेतना उदास हो। अगर चेतना मन है तो चेतना उदास होगी, संलग्न कनेक्टेड है तो उदास होगी। लेकिन ये आपकी चॉइस पे आ जाती, दृष्टा आपकी चॉइस हो जाता है। जब तक आप ईगो का सेंस है, आई एम माइंड एंड आई एम बॉडी, ये सेंस है, तब तक आप 100% इन्फ्लुएंस्ड होंगे।
दृश्यों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, परिणामों के द्वारा। बट द मोमेंट आप उससे सेपरेट हुए, स्प्लिट हुए, जरा भी सेपरेशन हुआ, अब आप प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों संभावना आ गई दृष्टा में। और जैसे ही दृष्टा गहरा हुआ, दूरी निर्मित हुई, दृष्टा प्रभावित कर सकता है दृश्यों को। ऑब्जर्वर कैन इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा से दृश्यों का बदल जाना या न्यूट्रलाइज हो जाना। वही माइंड जो दुख और उदासी फील कर रहा था, जब ऑब्जर्व्ड हो गया, जब वो ऑब्जर्वर था, मैं माइंड, मेरा दुख, मेरा शरीर, मेरी घटना, मेरी जीत, मेरी हार, दुखी था, कनेक्ट है, संलग्न है। दूरी हुई, डिस्टेंस हुआ, संलग्नता कम हो गई। संलग्नता कम ही नहीं हो गई, परिणाम विपरीत होने लगा। अब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड को इफेक्ट कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि दृष्टा से दृश्य प्रभावित होने लगते हैं। जब तक दृश्यों से दृष्टा प्रभावित है, तब तक आप आइडेंटिफाइड है माइंड एंड बॉडी के साथ। लेकिन पहले दृष्टा न्यूट्रलाइज हुआ, अब प्रभावित हुआ, अब आप मध्य में आए। लेकिन दी अदर साइड, साक्षी की तरफ, इस घटना को आप बहुत साधारण नहीं समझना, जो हम रोज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। असाधारण घटना है। ये क्वांटम फिजिक्स ने भी साबित किया है। जो आध्यात्मिक स्तर पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स ने भी साबित किया है कि ऑब्जर्वर कैन इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्व्ड। जब ऑब्जर्वर आंख लग जाती है, तो पार्टिकल, कभी पार्टिकल हो जाता, कभी वेव बन जाता, कभी पार्टिकल हो जाता, कभी वेव बन जाता। मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया, ऑब्जर्वर ने इन्फ्लुएंस कर दिया ऑब्जर्व्ड के बिहेवियर को। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल हमारे अध्यात्म में है। ऑब्जर्वर दृष्टा भाव कैन इन्फ्लुएंस योर माइंड। तो जो माइंड में शोरगुल था, डिस्टरबेंस था, अनइजीनेस थी, उदासी थी, हताशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था, अगर दृष्टा कहे मैं तो स्थिर हूं, आई एम पीस, आई एम जॉय, तो संलग्नता के कारण माइंड विल स्टार्ट चेंजिंग। और जब हम पासिंग क्लाउड की तुमसे बात कह रहे हैं, उसी संलग्नता का परिणाम है हाउ द माइंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दृष्टा। जब दृष्टा साक्षी हो गया, मतलब दृष्टा दृश्य हो गया, वो ऑब्जर्वर गहरा हो गया, तो माइंड काम डाउन हो गया, माइंड की हलचल थम गई। जो रिएक्शंस हो रहे थे, जो प्रतिक्रियाएं हो रही थी, बाहर की, वातावरण की, भाषा की, संसार की, इन्वायरमेंट की, काम डाउन, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी। टर्बुलेंस रुकने लगी। किसके बिहेवियर से? दृष्टा की गहराई से, दृष्टा के बिहेवियर से। पहले दृश्यों से दृष्टा प्रभावित था, भोगों से भोक्ता प्रभावित था, कार्य के परिणामों से कर्ता प्रभावित था। अब द अदर वे राउंड। अब हम चाहें तो प्रभावित हो सकते हैं, हम चाहें तो तटस्थ हो सकते हैं, अप्रभावित रह सकते हैं, और हम चाहें
तो माइंड का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, विचारों का बिहेवियर चेंज सकते हैं। जब हमने ये शब्द वो कहे हम चाहें, तो किस तल पे हम चाह रहे थे? हम चाह रहे थे मन के तल पे भी, लेकिन कुछ होता था हमारा मन चाहा, कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन दृष्टा से जब चाह हुई तो बदल गया, ज्यादा चाह होने लगा। और जब साक्षी से हुआ तो इन्फ्लुएंस बढ़ गया हमारा माइंड के ऊपर। माइंड तो परिवर्तनशीलता रिएक्शन का केंद्र है। बाहर के हो तो वहां दिखती है, अंदर से हो तो वहां दिखती है। चूंकि हमारी चाह धीरे धीरे डिवाइन होती चली जाती है। आशा माइक्रोफोन म्यूट कर लेना, आपका माइक्रोफोन खुला है। आशा का तो चूंकि हमारी जो डिजायर है, थैंक यू, हमारी डिजायर है वो आध्यात्मिक होने लगती है, डिवाइन होने लगती है, इसलिए मेटेरियल डिजायर हमारी खत्म हो जाती है और हमारी चाह अपनी पूर्णता को जानने की है। मैं कौन हूं इसको जानने की है। और माइंड हमारी हेल्प करने लगता है। वो जो बाहर कंट्रोवर्सरी क्रिएट कर रहा था, बाधा बन रहा था, दुख दे रहा था, टर्बुलेंस दे रहा था वातावरण के असर से, अब वो न्यूट्रल हो गया और हेल्पिंग हो गया, काम डाउन हो गया। अब उसमें जो तरंग का एहसास हुआ वो पीस का हुआ, सेटिस्फेक्शन का हुआ। जैसी जैसे दृष्टा ऑब्जर्वर गहरा हुआ, अचाह की तरफ बढ़ता गया। इसलिए मैंने अचाह शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। उस अचाह में एक चाह है सत्य को जानने की, अचाह है संसार के प्रति, अचाह है माया में होने वाले खेल और उससे उत्पन्न परिणामों के प्रति। अचाह के द्वारा हमने मन की एक्टिविटी को न्यूट्रल कर दिया। यह मन में होने वाली घटनाएं, द्वैत की घटनाएं, सुख दुख हार जीत, जीवन मृत्यु का प्रभाव, अचाह के द्वारा वो न्यूट्रलाइज हो गया। और उस पर दूसरा प्रभाव पड़ा शांति का, पीस का, स्थिरता का। अब न कि हम सिर्फ अपना ही मन प्रभावित कर सकते हैं, सामने बैठे वाले का भी मन प्रभावित हो सकता है। जो हमारे अंदर हो रहा है वही आपके अंदर होने लगता है। इसलिए सत्संग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दृश्य बदलते हैं दृष्टा के कारण। या पहली स्टेज में दृष्टा पर दृश्यों का प्रभाव कम हो जाना या ना हो जाना। फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में दृष्टा के द्वारा दृश्यों का प्रभावित होना, परिणाम प्रभावित होने लगे। मन की स्थिति
प्रभावित होने लगी साक्षी के द्वारा।